प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, जीवन के अंदर यूं तो इंसान बहुत सारे सुखों की अनुभूति करता है, लेकिन एक सुख ऐसा है जिसकी अनुभूति करना हर व्यक्ति के लिए बहुत ही सुखद अनुभव वाला होता है। और खास तौर पे मैं माताओं बहनों की बात करूं तो उनके लिए तो ये अनुभूति बहुत ही सुखद होती है। मैं बात कर रहा हूं दर्शकों यहाँ पर मातृत्व की, यानी कि संतान की। जीवन के अंदर संतान उत्पत्ति एक ऐसा क्षण है जब व्यक्ति अपने अंदर एक अलग तरह की अनुभूति महसूस करता है। बहुत से लोग होते हैं जिन्हें इसके अंदर कोई तकलीफ नहीं होती है, जीवन के अंदर आराम से उन्हें संतान प्राप्ति भी हो जाती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको जीवन के अंदर ये सुख नसीब नहीं होता है। कारण उसके कई हो सकते हैं। कुछ मेडिकल प्रॉब्लम्स भी होती है, लेकिन कई केसों में मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होते हुए भी वो मातृत्व का सुख नहीं ले पाते हैं, या यूं कहिए कि संतान सुख उन्हें नहीं प्राप्त होता है। ये एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से व्यक्ति बहुत बार परेशान भी होता है अपने जीवन के अंदर, और समाज के अंदर भी उसे कई तरह के उल्हाने देखने को सुनने को मिलते हैं। दर्शकों, आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जब जीवन के अंदर इस तरह के सुख में कोई कमी होती है, यानी कि संतान नहीं हो रही है, तो उसका संबंध शुक्र से भी अवश्य बनता है। यानी कि कई बार ऐसा होता है कि कुंडली के अंदर कोई ग्रह मारक होकर के पंचम भाव को दूषित कर देता है, तो यहां पर संतान फिर नहीं हो पाती है। ऐसे में अगर आपकी कुंडली के अंदर पंचम भाव को कोई ग्रह परेशान कर रहा है, डैमेज कर रहा है, तो उस ग्रह का उपाय करने से हमें संतान सुख की प्राप्ति अवश्य हो सकती है। लेकिन दर्शकों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर कुछ कमियां होती हैं, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम होती है, क्योंकि शुक्र संतान का भी कारक होता है। यानी कि शुक्र की कमी की वजह से, शुक्र के प्रभाव यदि हमारी कुंडली के अंदर अच्छे नहीं है, तो भी व्यक्ति को जीवन के अंदर संतान प्राप्त नहीं होती है। ऐसे में शुक्र को यदि हम व्यवस्थित कर पाए, उसको ठीक कर पाए, तो यहाँ पर संतान का सुख भी हमें अवश्य मिल सकता है। दर्शकों, यहाँ पर बात करते हैं कि शुक्र के ठीक नहीं होने पर, यानी कि शुक्र के हमारी कुंडली में ठीक अवस्था में नहीं होने पर व्यक्ति को संतान का सुख नहीं मिलता है। ऐसे में शुक्र दो अवस्था में हमारी कुंडली के अंदर काम करता है। यदि मारक है तो संतान उत्पत्ति में बाधा करेगा, यानी कि संतान कंसीव होगी, लेकिन वो 9 माह का समय पूरा नहीं कर पाती है। लेकिन यदि शुक्र अच्छा है, योग कारक है, लेकिन किसी और ग्रह की दृष्टि के कारण से पंचम भाव यदि हमारा दूषित हो जाए, तो संतान कंसीव होने में दिक्कत आती है। ऐसे में मैं आज आपको एक उपाय ऐसा बता रहा हूं जो हमारे जीवन के अंदर संतान सुख को देने के अंदर बहुत ही प्रभावी ढंग से अपना प्रभाव देता है। दर्शकों, ये उपाय बहुत साधारण सा है, लेकिन इसके बहुत ही सार्थक परिणाम भी हमें अपने जीवन में देखने को जरूर मिलते हैं। उपाय बहुत साधारण सा है, लेकिन जीवन के अंदर संतान सुख को प्राप्त करने में यह आपकी मदद जरूर करेगा। दर्शकों, करना क्या है? जिनकी भी कुंडली के अंदर शुक्र मारक हो या योग कारक हो, यदि आपकी कुंडली है तो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से बात करके ये आराम से पता कर सकते हैं कि वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से संतान में बाधा है। लेकिन यदि मान लीजिए आपके पास आपकी कुंडली नहीं है, या जन्म समय आपके पास नहीं है, या कोई कंफ्यूजन है, आपको लगता है कि कुंडली आपकी सही नहीं है जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहे हैं, तो फिर आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। और यदि आपकी कुंडली सही है, फिर भी यदि आपके संतान नहीं हो रही है, तो भी आपको ये उपाय अवश्य करना चाहिए। दर्शकों, संतान के लिए शुक्र का अच्छा होना आवश्यक है, और उसके लिए एक उपाय हम जो करने जा रहे हैं वो ये है कि शुक्रवार के दिन एक इत्र की शीशी लीजिए, यानी 5 रुपए का इत्र जो पंसारी की दुकान पर आराम से मिल जाता है, वो लीजिए। 2 अगरबत्ती लीजिए। एक बड़ा साइज का नींबू लीजिए। उस नींबू को बीच में से 2 हिस्सों में काट लीजिए। काटने के बाद में
उस नींबू का रस आप निकाल दीजिए। इसे आप काम में ले लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रस निकालने के बाद जो नींबू का छिलका आपके पास में है, इसको आप उल्टा कर लीजिए। ये जो आप चित्र में देख रहे हैं, इस तरह से उस नींबू के छिलके को आप टर्न कर लीजिए और इसमें एक घी का दीपक रख लीजिए, यानी कि घी की बत्ती रख लीजिए, थोड़ा सा घी इसमें डाल लीजिए। अब ये तीनों चीज लेकर के साथ में 5 रुपए दक्षिणा, ये चारों चीज एक थाली में लगा करके आप माता के मंदिर में शुक्रवार के दिन सुबह, दोपहर, शाम किसी भी समय आप जा सकते हैं। वहां जाकर के आप इत्र को माता को थोड़ा सा चढ़ा दीजिए। इत्र कैसे चढ़ाना है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूं। इस तरीके से बर्ड लीजिए, ईयरबर्ड, उसको 2 पीस में बीच में से काट लीजिए और इत्र के अंदर इसको डुबो करके फिर इस तरीके से कॉटन को लेकर के इसके चारों तरफ इस तरह से लगाइए और इसकी एक फुलेरी बना लीजिए। ये माता को भेंट कर दीजिए। 2 अगरबत्ती जला दीजिए और इत्र की जो छोटी बची हुई शीशी है वो भी माता के वहां रख दीजिए। 5 रुपए जो अपने दक्षिणा के रखे हैं, दक्षिणा आप अपने अनुसार कम या ज्यादा कर सकते हैं, इसे वह माता को भेंट कर दीजिए। और ये जो नींबू का दीपक हमने बनाया है, इसमें आप दीपक को जला करके इस तरीके से अपने हाथ में दीपक को लेकर के माता की आरती शुक्रवार के दिन अवश्य माता के मंदिर में जाकर करिए और माता से ये प्रार्थना करें, हे माँ मुझे मातृत्व सुख प्रदान करो, या हे माँ मुझे संतान सुख प्रदान करो। ये उपाय दोनों कर सकते हैं, यानी कि स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं और दोनों यदि साथ मिलकर करें तो इसका अति उत्तम फल आपको प्राप्त होता है। अब दर्शकों, बात आती है कि जिनकी कुंडली के अंदर शुक्र मारक हैं या अच्छे हैं, ये दोनों तरह के लोग इस उपाय को कर सकते हैं। लेकिन अब बात आती है कि जो इंडिया में रहते हैं वो तो ये उपाय आराम से कर लेंगे, लेकिन जो लोग इंडिया से बाहर रहते हैं, जिनके यहाँ माता का मंदिर उपलब्ध नहीं है या और किसी तरह से वो किसी मंदिर में नहीं जा सकते हैं, तो फिर वो क्या करेंगे? तो यहां पर दर्शकों, उसके लिए मैं एक और अल्टरनेट आपको बता रहा हूं। एक शुक्र यंत्र आता है उसे, और एक क्रिस्टल आता है। इसे एक पूजा पद्धति के द्वारा इसको सिद्ध करके आप अपने घर में रखें। इसका तरीका मैं आपको बता दूंगा। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर अपना मैसेज जरूर भेज दीजिए। मैं बता दूंगा कि ये किस तरह से सिद्ध होता है और यंत्र के साथ कैसे रखा जाता है। इसे आप अपने घर में रखिए और जो विधि मैंने आपको बताई है वो इसके सामने करिए। लेकिन यहाँ पर कुछ परिवर्तन आपको जरूर करना है। जैसे नींबू का दीपक तो आप जलाएंगे ही जलाएंगे, अगरबत्ती भी आप साथ में जला लीजिए। लेकिन कुछ जगहों पर अगरबत्ती जलाने में भी बड़ी समस्या है, क्योंकि यूरोप के अंदर अगर आप अपने घरों में अगरबत्ती जलाएंगे तो आपका फायर अलार्म जो है वो बच जाएगा। आपको बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि वहां पर जरा सा धुआं होता है और फायर सिस्टम आपका काम करने लग जाता है। तो ऐसे में आप अगरबत्ती ना जलाएं, केवल आप दीपक जला लें, इत्र भगवान को चढ़ा लें। यदि इत्र भी नहीं है तो आप यहाँ पर इत्र को भी अवॉइड कर सकते हैं, यदि उसको लेने में आपको कोई दिक्कत आ रही है तो। यहाँ पर केवल आप नींबू का दीपक भी उनके सामने जलाकर माता की आरती आप यहाँ पर कर सकते हैं। माता की आरती और दुर्गा चालीसा दोनों का भी पीडीएफ मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर दूंगा। आप वहां से भी ले सकते हैं या मैं एक लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। दर्शकों, ये छोटा सा उपाय आपके जीवन के अंदर संतान सुख की बाधा को दूर करने में आपकी बहुत बड़ी मदद करेगा। यानी कि इस एक उपाय से थोड़े समय में ही शुक्र हमारी पॉजिटिव अवस्था में आएंगे और वो हमें संतान सुख में आ रही बाधाओं को दूर करके संतान प्राप्ति में बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे। दर्शकों, उपाय बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत कारगर है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मेडिकल प्रॉब्लम ना होने के बाद भी व्यक्ति को संतान सुख नहीं मिल रहा होता है, तब ये उपाय बहुत काम आता है। बहुत बार ऐसा होता है व्यक्ति आईवीएफ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है लेकिन उसके बाद भी संतान नहीं हो पा रही है, तो ये उपाय उनकी उस पद्धति को सक्सेस होने में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा और उन्हें अपने जीवन के अंदर संतान सुख प्राप्ति के अंदर जरूर मदद करेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने आप लोगों के जीवन में जो एक बड़ी समस्या थी जिसको लेकर के आप बहुत लोग परेशान होते थे, उसका एक सटीक समाधान आपको देने की कोशिश की है।
यदि इस उपाय के अंदर आपको मेरी किसी भी तरह की कोई मदद चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे जरूर संपर्क कर सकते हैं। मैं निश्चित तौर पर आपकी जो मदद हो सकेगी मैं जरूर करूंगा। दर्शकों, उम्मीद करता हूं मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में हम फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।